नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टीआरई 4 से रिलेटेड। टीआरई 1, 2, 3 अब जो है टीआरई 4 होने वाला है। तो जून से आवेदन होगा और अगस्त में परीक्षा होगा, सितंबर तक रिजल्ट आने की संभावना है। टीआरई 4 के माध्यम से राज्य में 94,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि इसके बाद भी राज्य में शिक्षकों की भारी कमी बनी रहेगी। करीब 60,000 पद रिक्त रह जाएंगे। मौजूदा समय में बिहार के सरकारी स्कूलों में 5,65,000 शिक्षक कार्यरत है, जबकि जरूरत 7 लाख शिक्षकों की है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2026 तक रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। टीआरई 3 में खाली रह गए 22,000 पदों को भी शामिल किया जाएगा। टीआरई 4 के लिए जून के अंतिम सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। अगस्त में परीक्षा होगी, सितंबर तक रिजल्ट निकलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि टीआरई 4 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त सीटें बीपीएससी को भेजी जाएगी। अगस्त तक परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है, ऐसा बताया गया है कि ये परीक्षा जो है जून से आवेदन होना शुरू हो जाएगा, अगस्त में परीक्षा होगा और सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, उसके मद्देनज़र जितना जल्दी से जल्दी हो सके तो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब हम लोग बात करें तो किस बात पे ध्यान रखना है, तो पेपर थोड़ा कठिन हो सकता है और टीआरई 4 का पेपर पहले के मुकाबले कठिन होगा। खासकर भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाषा का प्रश्न पत्र बीपीएससी स्तर का होगा, क्योंकि स्कूलों में बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक भी भाषा लिखने में गलती कर रहे हैं। कृपा करके और असमर्थ को असमर्थ लिख रहे हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है लिखने में। ठीक है, हिंदी में। तो सबसे अधिक जो नियुक्ति होने वाली है वो गणित का, विज्ञान और कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षकों की होगी। 120 और 200 छात्रों पर 5 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति होगी और कम से कम नियुक्ति जो है कंप्यूटर शिक्षक की होने वाली है 28,000। स्कूल में कंप्यूटर लैब की योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा का सिलेबस 2 भागों में विभाजित होगा। भाग 1 में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन क्षमता की परीक्षा ली जाएगी, जबकि भाग 2 में विषय आधारित प्रश्न होंगे, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और बाल विकास के विषयों के प्रश्न होंगे। और हम बात करें तो अब तक 81,000 स्कूलों में 5,65,427 शिक्षक नियुक्त हैं। टीआरई 1 में 1,20,336 शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन आया था, यानी नियुक्ति किया गया था। टीआरई 2 में 94,833, टीआरई 3 में 51,389, टीआरई और उसके बाद हेड मास्टर का आया, जिसमें 42,918 हेड मास्टर बनाए गए थे। उसके बाद सक्षमता परीक्षा 1, जिसमें 1,87,818 सक्षमता परीक्षा 1 में, सक्षमता परीक्षा 2 में 66,143 जो है शिक्षक नियुक्त किए गए थे। अब बात करें तो अब जो है टीआरई 4 होने वाला है, जिसमें 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिर भी 60,000 शिक्षक जो है 60,000 पद जो है वो खाली रह जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात 2-3 बात है। पहला, स्टेट जो है वो इससे पहले बीपीएससी टीआरई 4 से पहले स्टेट हो जाना चाहिए, स्टेट का परीक्षा। दूसरी बात क्या है कि डोमिसाइल नियम लागू हो जाना चाहिए, जो कि बिहार के अभ्यर्थियों के हित में होगा, तो डोमिसाइल नियम लागू हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको स्टेट का परीक्षा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ पे ज़्यादा ही फोकस करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिहार के बच्चे के हित, बिहार के जो विद्यार्थी है जो बीपीएससी का परीक्षा देने वाले हैं उनके हित में रहेगा। ठीक है, तो ये अपडेट था, तो हम भी सोचे कि आपको ये अपडेट बता दें। ठीक है, जैसे ही इसमें कुछ अपडेट आता है तो फिर हम आपको बताएंगे। और सबसे बुरी बात ये है कि 10 साल के बाद ऐसा वैकेंसी आया है। ये हर 5 साल पर या 2 साल पर, 3 साल पे आना चाहिए। एक ही बार स्टेट का परीक्षा 2-3 बार हो जा रहा है। उसके बाद जैसे है जो टीआरई 1, टीआरई 2 लगातार परीक्षा होते जा रहा है, तो इसमें थोड़ा समय लगाना चाहिए और समय के अनुसार जैसे 2 साल पर, 1 साल पर हमेशा होते रहना चाहिए। और कम ही संख्या में 20,000, 50,000 ऐसे कर करके हर 2 साल 3 साल के अंतराल पर लेते रहना चाहिए, ताकि अच्छा रहता। ये जो 10 साल पहले जो बीएड किए उनका डेट एक्सपायर कर गया, वो लोग तो नहीं भर पाएंगे। जो 2010 में बीएड, 2015, 2010 से पहले कुछ ऐसा किए होंगे वो लोग तो नहीं बन पाए होंगे।
तो बीच में उतना शिक्षा का बहाली भी नहीं होता था, अब डायरेक्ट 10 साल के बाद हुआ है तो डायरेक्ट होने लगा, मतलब TRE 1 TRE 2 लगातार वैकेंसी आने लगा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक समय के अंतराल पर टीचर का बहाली होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नया अपडेट आता है तो हम आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे। धन्यवाद।